इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। भगवान बनना है। अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपम स्वाहा मोक्ष फल प्राप्त है फल। तो भाई तुम उसके जैसा मोक्ष फल प्राप्त करना चाहते हो तो उसके जैसे आंख, नाक, कान, जबान, दिमाग, हृदय, बुद्धि, तो तुम्हें फॉलोअर बनना पड़ेगा ना। फॉलोअर हो बगल के, माँ को फोन करके आधी जवानी बर्बाद कर रहा है, मेरे जटानी से कैसे निपटाओ, देवरानी से कैसे निपटाओ। हाँ, संसारी व्यक्ति का बातें सुन करके तुमने घर गृहस्थी चलाई। तो वही मेरे जिनेंद्र भगवान के पूछ लेते एक बार, भगवान मेरे घर की सास बहुत तीव्र क्रोध वाली है, बताओ मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। भगवान अपने आप बोल देते, क्षमा का व्यवहार, दया का व्यवहार, करुणा व्यवहार। दुष्टों के साथ कैसा व्यवहार किया मेरे प्रभु ने, किया नहीं किया। कमट मारने वाला था, उसके साथ मेरे प्रभु का व्यवहार कैसा था। तो नीचों को पूछ करके तुमने सारा जीवन गुजारा, इसलिए तुम्हारे जीवन में और अशुद्धि और अपवित्रता आती चली गई। रिश्ते में माँ हो तो क्या हो गया, रिश्ते में बाप हो गया तो क्या हो गया, कौन सा अकल है उनके पास। बच्चे पैदा करके शरीर तो बूढ़ा हुआ है, अकल कहाँ आई है। समझ में आ रहा है ना। तो प्रभु के जैसा धीरे धीरे मैं चलता भी था ना, तीर्थंकर कैसे चलते होंगे, पैर धरती पर कैसे रखते होंगे। तो उनके जैसा एकांत में रह रह करके फिर ये ख्याल आने लगे कि नहीं, मुझे इन अज्ञानी जनों का फॉलोअर नहीं बनना है, मुझे प्रभु का फॉलोअर बनना है। एक महाराज जी के सामने चौकी लगी थी, हमें वो अच्छी लगी, भाग गई। अब हम कोशिश कर रहे हैं 6 महीने से, हम भी वैसी चौकी रखे। 6 महीने से मेरा दिमाग कोशिश कर रहा है, हम देखो किसको फॉलोअर बन गए। समझ में आ रहा है, हम किसके फॉलोअर बन गए, आसपास के लोगों के फॉलोअर बनने नहीं बनता मैं, अब छोड़ दिया मैंने पीछे। मेरा हृदय कैसा चाहिए, भगवान को पसंद आने लायक, आंखें चाहिए चाहिए वैसा आए ही नहीं हमारे पास। क्यों, एकांत वासा नहीं हुए। एकांत में जो तुम्हारे मन का, बुद्धि का, हृदय का निर्माण होता है, वो मनुष्यों के भीड़ में कभी संभव नहीं है। मेरे प्रभु ने भी सृष्टि का अवलोकन किया था। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पानी, पृथ्वी, अग्नि, हवा, जल, नदी, नाले, छोटे मोटे जीव जंतुओं को ढंग से देखने के लिए आधा 1 घंटा बैठा करो, सृष्टि को अवलोकन करो। आप कभी चंद्रमा देखने के लिए बैठे हो? आप मर गए और कहीं पैदा हो गए और वहां आपको कैसे नहीं पूछ लिया, भैया कहां से आ गए तुम। भैया हम तो भैया कर्मभूमि में थे और वहां ललितपुर नगर में हम थे और वहां इंसान थे। तो अच्छा तुम इंसान थे, अच्छा। बोले हमने सुना है वहां चंद्रमा होता है, सूरज होती है, कैसा होता है वो, क्या बताओगे। तुमने कभी ठीक से चंद्रमा देखा है? चंद्रमा की 15 दिन की, 14 दिन की कलाएं देखी, एकम की कला, दूज की कला, तीज की कला, चतुर्थी की कला, पंचम की कला। कभी सूरज देखा है, दक्षिणायन उत्तरायण क्या होता है। कभी तुम्हारी इच्छा होती है ऐसे मैं अंधेरा देखना चाहता हूं, कभी तुम 10 सेकंड तक अंधेरा देखने के लिए बैठे हो? दिमाग में नहीं आती हुई बात है, हमारे दिमाग में आता है सब। हम जंगल में बैठते थे ऐसे अकेले में, और जिधर लाइट बीट दिखते ना उधर आंखें बंद करते, आंखें उधर मुंह घुमा लेते थे और उस दिशा में बैठ जाते थे आंखें खोल करके जिधर घना अंधेरा है। प्राय करके कमरे में तो हमारे घना अंधेरा रहता है और हम आंखें ऐसे खोल करके ना उस अंधेरे को देखते रहते 1-1 घंटे तक।
तो कई लोग आकर के पूछते थे, जिनको पूछना था, क्या देख रहे हैं? बोले अंधेरा देख रहा हूं। अंधेरा देख रहे हैं? अंधेरा भी कोई देखने की चीज होती है? हाँ, अंधेरा देखने की चीज होती है। अंधेरा देखना चाहिए। अंधेरा बहुत कुछ आपकी बुद्धि को सिखा के चला जाता है, बहुत अच्छे चिंतन विचार दे के चला जाता है, शिक्षा दे के चला जाता है। देखना चाहिए, प्रकाश देखना चाहिए। कभी प्रकाश देखने के लिए बैठे, कभी बैठना है तो धरती देखने के लिए बैठो, भूमि देखो, भूमि चिंतन करो। इस भूमि को देख करके अनंत काल से मैं इसी भूमि पर जन्म ले रहा हूं, जानवर बना, इंसान बना, देवता बना, कुछ भी बना, यही नरक में भी यही भूमि मिलती। भूमि पर तो जन्म ले रहे, मर रहे, नीचे को चाहे ऊपर की भूमि है, अनंत काल से यही है। हम थोड़ा भूमि को देखो, थोड़ा जल को देखो, थोड़ा वनस्पति को देखो। आपने कभी एक पूरा पक्षी देखा है? पूरा एक पक्षी पूरा कभी देखा हो? एक मक्खी कभी पूरी देखी है? कभी देखने के लिए 10 सेकंड बैठे हो? कोई जानवर देखने के लिए बैठे हो? कभी किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, मुझे आज पेड़ देखना है, आपने कभी पूरा पेड़ देखा है? क्या कर रहे पैदा होकर के? तीर्थंकरों ने जहां से केवल ज्ञान प्रकट किया, वो सृष्टि का ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है। इन्हीं के बीच में रहकर के उन्होंने हृदय को सुंदर बनाया। आपको लगता है ये मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ भगवान धर्म त्याग तपस्या तुम्हारे ये बाद में काम करते हैं, पहले ये काम करता है, पहले ये काम करता है, फिर ये काम करने लग जाता है। उससे सृष्टि में आंखें, दिमाग, नाक, कान, शरीर लेके जाते हो, तब आपका हृदय, बुद्धि, विचार, अंतःकरण, दया, करुणा, अन्य प्रकार के गुणों से समृद्धशाली हो जाते हैं। और ऐसा गुण समृद्धशाली हृदय ही वास्तविकता में मंत्र स्तोत्र पूजन पाठ करने के लायक बन जाता है। आप जात में पैदा हुए हो इसलिए आप लोग लगे हो उसके पीछे भूकंप पट्टी लगा करके, उसके अलावा कोई प्रयास ही नहीं किया कि मैं मंत्र सिद्ध करने के लायक भी तो बनूं, स्तोत्र मुझ पर कृपा करे, मैं उस लायक भी तो बनूं, पूजा मुझे फल दे, पहले मैं इस लायक भी तो बनूं, देव दर्शन मुझे फल दे, इस लायक भी तो मैं बनूं। ये लायक बनाने के लिए तुमने कभी 2 कौड़ी की मेहनत नहीं की, क्योंकि तेरा घमंड तुझे बोलने नहीं देता। जैन कुल में पैदा हुए, जैन जात के भगवान है, मैं देवगुरु शास्त्र का भक्त हूं, सीधा डायरेक्ट खुद को भगवान का, गुरु का, शास्त्र का भक्त बना डाला। तू तो गया बेटा, तेरी तो लंका में आग लो ऐसी लग जाएगी। मैं लायक बन जाऊं मंत्र का फल प्राप्त करने के, ये सोचता है कभी? लायक है, नियत बन जाए, हृदय बन जाए, बुद्धि बन जाए, मेरा व्यक्तित्व ऐसा बन जाए कि मंत्र की सारी शक्तियां मेरे निकट आने की इच्छा रखे। क्या है तुम्हारे पास बताओ ऐसा कि मंत्र की शक्तियां तुम्हारे पास आ जाए? चमड़ी के जबान से लब करके बुड़बुड़ बुड़ करके मंत्र पढ़ रहे, बुड़बुड़ बुड़ करके, इसलिए तेरे पास देवता आ जाए? घंटों महीनों बर्बाद करके कोई स्तोत्र, कोई काव्य तुमने शुद्ध उच्चारण करना सीख लिया, इसलिए तुम्हारे पास देवता आकर के तुम्हारी सेवा करने लग जाए? घर का पैसे का बंडल उठा करके पहली शांति तरह की बोली ले ली, बार बार ले ली, 20 साल से कर रहे हो, इसलिए देवता लोग आकर के तेरे संकट में तुझे मदद करने लग जाए। तुम ये चाहते हो, गुलाम बनाना चाहते हो? मैं मंदिर जाता हूं ये सोच, बस मैं मंदिर जाता हूं इसलिए मेरा भला होना चाहिए, बस यही तुम्हारी लायक है और कुछ नहीं है, और कुछ सोचना ही नहीं है। बस मैं मंदिर जाता हूं, अब मंदिर जाने से कितना पुण्य होता है, बस सीधा पुण्य चाहिए तुझे। हाँ, क्या कर लोगे उस पुण्य का? क्या कर लोगे पाप काट करके? यही अटक जाती है हमारा जीवन। इसलिए मैंने अपने जीवन में महापुरुषों को एकांत में बैठते हुए देखा है, और आप भी, हमारे श्रावक सृष्टियों को भी चाहिए कि वह एकांत स्थान में बैठना चालू करे। आप अपना अवलोकन करें, अपने आप को देखें, अपना अतीत को अवलोकन करके उसका एक एक चित्र से जब आप अपना अतीत देखने लग जाओगे ना, आपका चेहरा मुरझा जाएगा, उदास हो जाएगा, निराश हो जाओगे, देखा नहीं जाएगा। लेकिन धीट बन करके वही बैठे रहना, और पूरा जीवन जो भी मन तुम्हारा दिखाएगा वो सब पूरा देख लेना एक बार बैठ करके। ऐसे कोई भगवान नहीं बनते। 9 जन्मों तक मुनि बन करके जंगलों में आंख बंद करके एकांत में बैठे रहे, तब उनका पूरा काम नहीं हो पाया। और तुम आंख बंद करके इधर ऐसे पल के ऐसे भी चिपकी भी नहीं नीचे, इस डुकरा डुकरियों का मन मंत्र में लगना चाहिए। आदिनाथ भगवान 9 जन्म से मुनि बन करके जंगल में बैठे रहे, तीर्थंकर बन करके 6 महीने तक बैठे रहे,
उनका केवल ज्ञान अभी भी प्रकट करने का साहस पैदा नहीं हुआ, और ये डुकरी अभी घर में सारे घर वालों को ठिकाने लगा करके, बहू बेटियों को ठोक ठाक करके, दुनिया भर का मुंह उतार करके, सबको नरक के गड्ढे में ढकल करके, राग द्वेष की सारी नैया चढ़ करके, घर से बाहर निकल करके स्माइल देते हुए गली के लोगों को निकल रही है। मंदिर में पैर पर थोड़ा पानी पिचिक पिचिक मार लिया, हाथ थोड़ा पिचिक पिचिक धो लिए, नमोस्तु भगवान जी, बस बोल दिया। अब इस डुकरी को लगता है कि मन काहे नहीं लग रहे होते, तुम्हारे लगे हो मन, सीधा मन लगाना चाहते हो तुम, सीधा मंत्र में मन, सीधा स्तोत्र पढ़ लिया, सीधा स्तोत्र का फल चाहिए, पूरा पुण्य चाहिए तुझे। वो 9 जन्मों तक दिगंबर रूप धारण करके जंगल में बैठ करके माँ बाप भाई बहन छोड़ करके करोड़ों और हजारों वर्षों तक केसलुच करके भी खुद का कुछ भी ठीक नहीं कर पाए, और तुम यहां बैठ करके खुद के कोई बात करने नहीं देते किसी को। विनय कैसे करना सीखो, कभी पूछते नहीं हो। दया करना कैसे सीखो, कभी जानना नहीं चाहते। मैं मधुर वचन बोलना कैसे सीखो, सीखना नहीं चाहते। शुरुआत तक नहीं की तुमने खुद को कभी व्यवस्थित करने की। 60 साल तक तुमने साधुओं को मूर्ख बनाया। मंत्र ठीक से पढ़ना सिखाओ, स्तोत्र ठीक से पढ़ना सिखाओ, शास्त्र ठीक से पढ़ना सिखाओ, उपवास कैसे ठीक से करे, अर्घ्य कैसे ठीक से चढ़ाए, परिक्रमा कैसे लगाए, घंटा कैसे बजाए, ये तुमने सब समय व्यतीत किया। वो 9 जन्मों तक मुझे डर लगता था जब मैं मुनि बन करके बैठा अविचल सागर। वो 9 जन्मों की मुनि महाराज खुद को कुछ भी व्यवस्थित नहीं कर पाए, और 9 जन्मों की मुनि बनने के बाद भी वो नीलांजना का नाच देख रहा है, हाथ में गजरा लगा करके वंश मोर। अविचल सागर तू कहां है, क्या है ये सब चीजें, संसार है क्या? और तुझे तुरंत मन लगना चाहिए, ध्यान में मन लगना चाहिए, पूजा में मन लगना चाहिए, पूजा का फल मिलना चाहिए, पुण्य भी लगना चाहिए। क्या पुण्य कमाओगे तुम, क्या कर लोगे उस पुण्य का? खुद को प्रश्न पूछने लग गया तो बिल्कुल एक एक परत खुलती चली गई और समझदारी आती चली गई। अब शांत होकर के बैठे, अब कोई ना दंड है ना फंद है, क्योंकि एक राउंड जीवन में लगना जरूरी है। अपने स्वयं का एक बार अवलोकन होना जरूरी है। खुद ही खुद को सुनना बहुत जरूरी है। दुनिया को सुनोगे तो कभी राहत नहीं मिलेगी। 400 साधु की जगह 8000 10,000 साधु को सुनो, 10वें हजार साधु को सुनने के लिए बैठोगे, इतना ही अज्ञान, इतना ही घुटन, इतनी ही बेचैनी, इतना ही अधूरापन आपको महसूस होगा। ये ध्यान रखना। आज आप मेरे वचन सुन रहे हो, मेरे पहले कितने सारे साधुओं के वचन सुने। आज मैं बोल रहा तो भी आपको अपना अधूरापन महसूस हो रहा है ना। वो अधूरापन क्यों है? क्योंकि हम आपको अपना अतीत दिखाते हैं, इसलिए हम बोलते चले जाते हैं और आपका अपना अतीत दिखता है तो आपको इस समय के लिए लगता है कि ये बिल्कुल सही है। लेकिन हम कहां तक आपको अपना अतीत दिखाते रहे। इसलिए आप स्वयं बैठे, 6 महीने का समय लगता है। 6 महीने तक 15, 20 मिनट, 25 मिनट जब भी हो, रात के अंधेरों में जब भी नींद खुले, उठ करके जरूर अकेले में 10-20 मिनट बैठ करके शांति से आना चाहिए। जान तो लो तुम क्या चीज हो, क्या आइटम बोलते तुम चीज क्या हो। ये बहुत जरूरी है जानना। आत्मा का ध्यान करना ही सब कुछ नहीं होता। कई लोगों को सीधा सीधा वही लगता है, सीधा आत्मा ध्यान, आत्मा का ध्यान करें, बैठ करके मंत्र का ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें। नहीं, तुम्हारा मन तुम्हें जो दिखा रहा है तुम उसी को देखो, उसके बाद देखो तुम्हारा क्या निर्माण होता है। अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय तुम बन करके आओगे। और उसी घर में, उसी स्वभाव के लोगों के बीच में बैठने के बाद भी तुम्हारे हृदय में मलिनता नहीं आएगी, तुम्हारे हृदय में राग द्वेष की लहर नहीं आएगी। ये जो बरसों तक तुम अपने घर के लोगों से छुटकारा पाने के लिए जो तड़प रहे हो बुद्धि से, ये सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी। ऐसा बना सकते? हाँ, बना सकते हैं। और ऐसा तभी बन पाओगे जब आप एकांत में बैठोगे और अपना स्वयं का मन जो दिखा रहा है वो पूरा देखोगे। खुद को दिमाग देखना नहीं चाहता। सास कैसी, ससुर कैसा, जेठानी कैसी, महाराज कैसा, सुधासागर कैसे, विद्यासागर कैसे, ये सब तेरे दिमाग को पता है। तू कैसा है तेरा दिमाग कभी एक बार देखने के लिए कहे तो दे। दुनिया कैसी है ये तेरे पास बहुत ज्ञान है। अभी मैं कहूं किसी को छेड़ तो तेरी सास कैसी है, 2 घंटे उठी तो बैठ के देख लेना। और तू कैसा है? यहां व्यक्ति सभा में बैठा है, कोई भी व्यक्ति उठ करके खड़े हो जा, अपने स्वयं के स्वभाव के बारे में मुझे 10 लाइनें बोल के दिखाए। 10 लाइनें बोलना है खुद के स्वभाव के बारे में। कोई नहीं बोल पाएगा। पूजा पाठ, जो आप स्तोत्र, मंत्र, चालीसा सब तुम्हारी व्यर्थ की चली जाएगी।
तुम खुद के स्वभाव के बारे में जानते हो? तुम्हारा स्वभाव क्या है? अविचल सागर जी का स्वभाव कैसा है बताओ थोड़ा सा। देखो जबान कैसी खड़खड़ 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 खुल जाती है। समझ में आ रहा है ना? अपना स्वभाव कैसा है? मैं हमेशा अपने आप को देखता हूं। अपने आप को देखने मतलब आत्मा को नहीं। मेरा मन मुझे मेरा अतीत सब दिखा देता है। मैंने कहाँ राग किया, द्वेष किया, कहाँ बहक गया, कहाँ भ्रमित होया, कहाँ मोहित हो गया, कहाँ सब 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 दिखा देता है। और सब देखता हूं मैं बड़ी ईमानदारी से, बड़े साहस के साथ, धैर्य के साथ। मैं कितना बदमाश हूँ, दुष्ट हूँ, मूर्ख हूँ, नीच हूँ, कितना बहकता हूँ, भ्रमित होता हूँ, कितना लालची हूँ, कितना अहंकारी हूँ, कितना घमंड है, कितना दूसरों को पीड़ित किया, दूसरों को ताने कितने मारे, दूसरों को नीचा कितना दिखाया, सब मन दिखाता है मेरा। मैं सब देखता हूँ। और देखना बहुत बड़ी साधना होती है। समझ में आ रहा है? आपको अभी से डर लग रहा होगा ना, अब हम खुद को कैसे देखें महाराज, कुछ है ही नहीं देखने के लायक। जो देखने के लायक नहीं है उसी को देखना है। एक बार देख लो। मैंने तो देख लिया अपने आप को, आप भी देख लो। रिजल्ट क्या मिलता है हम बता नहीं सकते, लेकिन जो निकलता है ना रिजल्ट, अद्भुत रिजल्ट निकलता है। कोई मार दे, गाली दे, निंदा दे, आलोचना करे, घाटा करवा ले, बर्बाद हो जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि तेरे सीने में किसी प्रकार का दर्द ना उठे, तो ये चीज बस एक ही चीज बना सकती है, एकांत, निर्जन स्थान में। आज के लिए इतना काफी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, सारे महापुरुष गए थे एकांत में, तुम भी थोड़ा चले जाओ, बैठे रहो, पूछना मत महाराज अकेले बैठ के क्या करना है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुद रास्ता बताएगा। बस संकल्प लो 6 महीने तक बैठना, अचानक का 24 हो जाए। ठीक है? अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निरापक आचार्य मुनि पंगल सुधा सागर जी मुनि महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।